हाय फ्रेंड्स, मैं चिंटू वर्मा आप सबों का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग एक नए टॉपिक पे आए हुए हैं और नए टॉपिक के साथ जानेंगे कि उसके बारे में क्या है नहीं है। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि क्लास 10th का चैप्टर वाइज फॉर्स कोर्स आ रहा है, जिसमें कि आपको चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज और इसमें क्वेश्चंस एक एक करके टोटल क्वेश्चंस को डिस्कशन किया जाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ये सारे टॉपिक का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और ये बहुत जल्द शुरुआत होने वाला है, समझ गए। तो क्योंकि 5 मार्च को मेरा जन्मदिन है, समझ गए, तो 5 मार्च से ही मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करूंगा। 5 नहीं 6 मार्च से, क्योंकि 5 मार्च को मेरा बर्थडे है, ठीक है। तो 6 मार्च से मैं ये स्टार्ट कर दूंगा। तो चलिए देखते हैं एक एक करके, तो स्टार्ट करते हैं। अगर ऑनलाइन क्लास आपको प्रॉपर वे में चाहिए तो आप इस नंबर पे हमें कॉल करें, और इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। इस नंबर पे व्हाट्सएप है, इस नंबर पे व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं ताकि आप पूरी जानकारी डिटेल से ले पाए, ठीक है। ये स्टेप क्लास 10th के लिए, ओके। तो चलिए आगे देखते हैं। हाँ, हम लोग जो जानने आज समझेंगे वो है लोकतंत्र क्या है। बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि हमारा देश क्या लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र आखिर होता क्या है, ये बहुत जरूरी चीज है। तो लोकतंत्र के बारे में अगर जाने तो उससे पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ लोकतंत्र के बारे में। क्या कि लोकतंत्र होता क्या है, लोकतंत्र का मतलब होता क्या है, लोकतंत्र है क्या, लोकतंत्र से हम लोगों को क्या फायदा होता है, ये सारी चीजें के बारे में हम लोग इसमें समझेंगे। तो सबसे पहले आप ये चीज समझ लीजिए कि लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र, तो ये लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का शासन। क्या होता है जी, लोगों का शासन, लोगों का शासन। ये सबसे पहले समझ लीजिए कि लोकतंत्र का मतलब होता है लोगों का शासन। जैसे कि अभी अपने देश में भारत में लोकतंत्र है, यानी कि लोकतांत्रिक देश है हमारा भारत। तो लोकतांत्रिक का मतलब है कि लोगों का शासन, हम जिसको चुनते हैं वही जाकर के पद पे बैठता है। जैसे कि प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, हम लोग विधायक को चुनते हैं, एमएलए, मुखिया जो भी है। क्या मुखिया कोई भी आपके गांव से बन सकता है या आप अपने पंचायत से बना सकते हो? नहीं, इसलिए नहीं बना सकते हो क्योंकि लोकतंत्र है। तो यहाँ पे लोगों का शासन है, यानी कि हम लोग चुन करके भेजते हैं कि आप जाइए, आप हमारे पंचायत के लिए, आप अपने गांव के कस्बे के लिए, आप हमारे कस्बे के लिए काम करेंगे। उनको चुन करके हम लोग भेजते हैं उस प्रतिनिधि को। तो यहाँ पे लोगों का मन चलता है। हाँ, इसमें भी रहता है कि अगर मान लीजिए 2 कैंडिडेट है तो 2 कैंडिडेट में जरूरत नहीं कि दोनों का चुन करके भेजे। कुछ का मत रहता है कि इनको भेजे, कुछ का मत रहता है इनको भेजे। लेकिन बात ये रहता है कि आप उसमें से ज्यादा जो ज्यादा पसंद करता है जिनको, वही जाता है। जैसे कि वोट के माध्यम से अगर आप कोई पर्सन ए को और कोई है जो कि बी है, ठीक है, कोई व्यक्ति कहता है कि नहीं ए जाकर के बैठे, कोई कहता है बी बैठे जाकर के, तो दोनों में से जिसका बहुमत ज्यादा है, तो जो सबसे ज्यादा लोग जिनको पसंद करता है वही जाकर के बैठता है। लेकिन बात क्या है, फिर से बात आता है लोकतंत्र का, क्योंकि यहाँ पे इनको जो बिठाए हुए हैं, मुखिया ही जिनको बनाए हुए हैं हम लोग, तो वो क्या है कि हम लोग बनाए, वो खुद से नहीं बने। तो इसलिए अपना देश क्या है, लोकतांत्रिक देश है। तो लोकतंत्र का मतलब एक लाइन में होता है लोगों का शासन। लोगों का क्या होता है, शासन। जैसे कि विश्व के अगर अलग अलग देशों में देखा जाए तो अलग अलग देशों में अलग अलग मतलब शासन व्यवस्था है। जैसे कि अगर मान लीजिए अपना देश है तो अपने देश में क्या है, लोकतांत्रिक देश है, यानी कि लोकतंत्र है। और अमेरिका में भी लोकतंत्र है। कुछ जगह क्या होता है कि कहीं तो आपको मिल जाएगा राजतंत्र। आप राजतंत्र जानते हैं, राजतंत्र क्या होता है? तो चलिए हम लोग एक एक करके समझेंगे, ठीक है। लेकिन कहीं आपको राजतंत्र मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, राजतंत्र। तो कहीं आपको मिल जाएगा सैनिक तंत्र। सैनिक तंत्र जानते क्या होता है? ये जो है सैनिक तंत्र यानी कि जहां पे सैनिकों का शासन हो। राजतंत्र का मतलब कि जहां पे राजा का शासन हो। इसके बारे में हम लोग डिटेल से एक एक करके समझते हैं। उससे पहले थोड़ा सा देख लेना चाहेंगे कि आखिर लोकतंत्र जो है, हमारा भारत लोकतांत्रिक देश कब बना। तो 1947 को आपको पता होगा कि हमारा देश से आजाद हुआ, 1947 को 15 अगस्त को। और संविधान बनना शुरू हुआ था 26 नवंबर 1949 को, और 26 जनवरी 1950 को ये लागू कर दिया गया, जो कि 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के नाम पे मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के नाम पे, है ना। तो 26 जनवरी 1950 को ये लागू कर दिया गया। तो उसी दिन से जो है अपना देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित कर दी गई है, ठीक है। तो भारत, अगर आपसे पूछे कि भारत लोकतंत्र कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को बोलिएगा, ठीक है। आजाद कब हुआ, तो 15 अगस्त 1947 को। ये बात है, दोनों में फर्क यही है। समझ रहे बात को क्या बोल रहा हूँ?
लोकतंत्र की अगर एक भाषा समझा जाए तो जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का शासन। लोकतंत्र का यही मेन मतलब परिभाषा होता है कि जनता के द्वारा चुना जाएगा, जनता के लिए चुना जाएगा और वहां पे जनता का ही शासन हो, इसी को कहते हैं लोकतंत्र। यही 3 मूल मंत्र है। और ये जो लोकतंत्र का परिभाषा देने वाले हैं, इनका नाम क्या है? अमेरिकी राष्ट्रपति है। कोई अमेरिकी राष्ट्रपति थे जिनका नाम था अब्राहम लिंकन जिनका नाम था। उन्होंने इस परिभाषा को दिया है कि जनता के द्वारा जनता के लिए और जनता का शासन। यही है लोकतंत्र का मेन परिभाषा। अमेरिका के राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, उनके द्वारा दिया गया। तो भारत लोकतंत्र का हुआ तो 26 जनवरी 1950 को हुआ। ये आप समझ गए, कोई दिक्कत है? और लोकतंत्र आज सबसे लोकप्रिय शासन व्यवस्था बन गया है। बिल्कुल है ना, लोकप्रिय शासन व्यवस्था बन गया है क्योंकि क्या बोलते हो इसको, अगर हम सच्चे अर्थों में उसी शासन व्यवस्था को लोकतंत्र कह सकते हैं जिसमें कि शासन का संचालन कौन करता हो? जनता के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है, जो इसको हम चुन करके भेजते हैं। समझ रहे बात को? तो ये होता है लोकतंत्र का मेन, वही चीज होता है। तो लोकतंत्र आप समझ गए होंगे अर्थ। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र है वो भारत है। सबसे बड़े लोकतंत्र जनसंख्या के आधार पे 136.64 करोड़ जनसंख्या है अपने भारत में। लोकतांत्रिक देश में सबसे बड़ा देश है लोकतंत्र जनसंख्या के आधार पे, तो वो भारत है। सबसे लोकतांत्रिक देश से मतलब सबसे जनसंख्या में अधिक है तो भारत है लोकतांत्रिक देश। चीन देखिए आप, अगर चीन को लेते हैं तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा एक चीज के बारे में और समझ लेते हैं कि लोकतंत्र तो हम लोग समझ गया, तो राजतंत्र क्या होता है। राजतंत्र के बारे में अगर थोड़ा सा हम लोग समझे तो यहाँ पे क्या होता है कि जिन देशों में राजतंत्र है वहां पे राजा ही प्रधान होता है। यहाँ पे क्या है लोकतंत्र में कि यहाँ पे लोगों के द्वारा चुना जाता है। यहाँ पे क्या है राजतंत्र में, आपका राजतंत्र में कि यहाँ पे राजा के द्वारा ही शासन होता है और जनता वहां पे गौण एवं मौन रहती है, यानी कि जनता कुछ बोल ही नहीं सकती है। और जहाँ पे राजा के बाद उसका बेटा ही राजा बनता है या तो उसका भाई बन जाए, तो वहां पे राजा का जो शासन होता है। नेपाल में जो है वो 2006 ईस्वी से पहले, नेपाल में 2006 ईस्वी से पहले इसी प्रकार की शासन व्यवस्था थी, राजतंत्र ही थी। समझ रहे बात को? तो राजतंत्र जो है बड़ा खतरनाक चीज होता है। यहाँ पे अगर कोई जिस खानदान का राजा है उसी खानदान का या तो उसका भाई है या तो उसका बेटा है, यही वहां पे शासन कर सकता है और कोई नहीं। वहां पे क्या होता है कि जनता को मौन रहना पड़ता है। राजतंत्र में क्या है कि आप खुले आम कुछ भी बोल सकते हैं। अगर लोकतंत्र की और परिभाषा समझे हम लोग तो लोकतंत्र का मतलब सेम चीज ये होता है कि जिस शासन व्यवस्था में जनता की भागीदारी होती है उसे लोकतांत्रिक देश कहते हैं। समझ रहे बात को? इसमें क्या होता है कि जनता जो है अपने मन से अपना जो धर्म चाहे वो अपना सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया होगा। हाँ, यहाँ पे लोकतांत्रिक सरकार के बारे में हम समझेंगे, उससे पहले थोड़ा सा ये समझ लीजिए, है ना। यहाँ पे क्या है कि हम लोग अच्छा चलिए आगे समझते हैं। उससे पहले थोड़ा सा सैनिक तंत्र के बारे में समझ लेते हैं। सैनिक तंत्र क्या है कि जहां पे सैनिकों द्वारा शासन किया जाता है। जैसे कि आप पाकिस्तान को ले लीजिए। पाकिस्तान में क्या था कि 2008 से पहले पाकिस्तान में क्या था? सैनिक तंत्र था। सैनिक तंत्र बोले तो 2008 से पूर्व जो है वो पाकिस्तान में सैनिक तंत्र था, परंतु अभी वहां भी निर्वाचन के बाद सैनिक तंत्र समाप्त हो चुका है। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे सैनिक का प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे सैनिक ही शासन करेंगे। वहां पे भले प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का कोई मतलब मान वैल्यू नहीं था। तो खैर पाकिस्तान भी अब लोकतंत्र हो गया क्योंकि यहाँ पे भी अब चुनाव के द्वारा ही किया जाता है। लेकिन पहले जो है 2008 से पहले जो है वहां पे लोकतंत्र नहीं था, वहां पे सैनिक तंत्र था। समझ गया? तो सैनिक तंत्र आप पाकिस्तान को देख सकते हैं कि 2008 से पहले क्या हाल था। 2006 से पहले राजतंत्र देखना चाहे तो आप नेपाल में चले जाइए, और अभी तो लोकतंत्र देखना चाहते तो अपना भारत है। भारत इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आप समझ सकते हैं। अच्छा, आपका पड़ोसी देश चीन आता है ना, बगल में जो है। तो चीन का क्या बात है? तो चीन में जो है वहां पे साम्यवादी सरकार है। यहाँ पे क्या है? साम्यवादी सरकार है। और ये जो है अपना खुद का कम्युनिस्ट पार्टी बनाया हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी, समझिए ना। तो कम्युनिस्ट पार्टी में क्या गाइडलाइन है कि आप वहां पे क्या कि वहां की जो सरकारें हैं तो वहां पे आपको बोलने का अधिकार कम दिया गया है। कम्युनिस्ट पार्टी है लेकिन साम्यवादी सरकार है, वो मिला जुला के चलता है लेकिन किसी को बनने नहीं देता। वहां के सी जिनपिंग जो है उन्होंने अपने आप को घोषित कर लिया है कि जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक मैं ही राष्ट्रपति रहूंगा। सी जिनपिंग, आप समझ सकते हैं। तो चीन का राष्ट्रपति कौन है? तो सी जिनपिंग है, ठीक है।
तो लोकतांत्रिक सरकार और अलोकतांत्रिक सरकार में क्या अंतर है? लोकतांत्रिक बोले तो जिस देश में लोकतंत्र है, और अलोकतांत्रिक बोले तो जिस देश में लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र नहीं है यानी कहने का मतलब है कि लोगों का शासन नहीं है, उसको कहते हैं अलोकतांत्रिक। और जहां पे लोगों का शासन उसको कहते हैं लोकतांत्रिक। जैसे कि लिखा हुआ है कि कोई भी नागरिक किसी भी जाति, धर्म, सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक पृष्ठभूमि का हो, वह किसी भी पद के लिए चुनाव लड़ सकता है और सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। तो लोकतांत्रिक में क्या है कि किसी भी पद के लिए वो वोट मतलब ये चुनाव लड़ सकता है, और साथ में क्या है कि वोट देने का अधिकार सभी लोगों को है। लेकिन जहां पे अलोकतांत्रिक देश है वहां पे क्या है कि यहाँ पे वोट देने का अधिकार किसी को नहीं है। और दूसरा क्या है कि सिर्फ उतना ही नहीं है, इसमें आपको क्या मिलेगा कि आप परिचर्चा पर आधारित होते हैं। जैसे कहने का मतलब कि आप किसी भी चीज पे आप अपना चर्चा कर सकते हैं। यहाँ यानी कि चर्चा करने का अधिकार पूरा पूरा रहता है लोकतंत्र में। किसी भी चीज, धर्म हो, चाहे अपने बारे में चाहे भी भाषण देना हो, चाहे कुछ भी करना हो, तो यहाँ पे आपको पूरी छूट रहता है। लेकिन यहाँ पे लोग अलोकतांत्रिक सरकार में क्या है, तानाशाही है। वहां पे आप अपने पसंद का कुछ भी काम नहीं कर सकते। जो वहां के शासक होंगे उन्हीं का मर्जी पे आप काम करना पड़ेगा आपको। दूसरा क्या है कि इसमें अगर बात करें तो इसमें है कि यहाँ पे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव होते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती है और लोगों के सामने वर्तमान शासकों को बदलने का विकल्प एवं अच्छा अवसर प्रदान होता है। अगर काम अच्छा नहीं करेगा तो उसको हटा दो और दूसरे को बिठा दो, तो यहाँ पे ये फायदा होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि निष्पक्ष मतलब यहाँ पे प्राय निष्पक्ष नहीं होते, अपितु उन्हें थोपा जाता है, समझे? यानी कि यहाँ चुनाव ही नहीं होता है। मेन चीज ये समझ लीजिए। इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है और लोग मौलिक अधिकारों का उपयोग करते हैं, यानी कि आपका जो अधिकार है मौलिक अधिकार। लेकिन यहाँ पे मौलिक अधिकार का स्वतंत्रता नहीं है। उदाहरण के लिए अगर बात करें तो भारत अपना देश है जो कि लोकतंत्र है, और इस तरह का अलोकतांत्रिक देश अगर देखना चाहे तो सऊदी अरब है और जिम्बाब्वे आप देख सकते हैं, सऊदी अरब। लोकतंत्र सरकार का सबश्रेष्ठ रूप क्या है? स्वरूप है, क्योंकि शासक जनता के प्रति जवाबदेह होता है। बिल्कुल, क्योंकि अगर शासक हमारे यहाँ सही से काम नहीं करेंगे तो उनको हटा करके दूसरे शासक को हम बिठा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जनता के प्रति कोई जवाबदेह नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जो बैठे हुए वही बैठे रहेंगे, चाहे मेरा मर्जी करे काम करूं, चाहे मेरा मर्जी करे काम ना करो। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे और क्या हमें मतलब अधिकार मिलता है? तो यहाँ पे है कि आप खुद का निर्णय लेने का अधिकार है। आप खुद चुन सकते हो शासक को, खुद आप निर्णय ले सकते हो कि आपको किसको चुनना है। और यहाँ पे आपका कोई अधिकार नहीं चुनने का शासक को। और यहाँ पे क्या है कि आप फिर से देखें तो संसद एक अलग अंग है, इसमें सेना का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। और यहाँ पे संसद सेना के प्रमुख सहमति के बिना सेना के बारे में कोई कानूनी पारित नहीं कर सकती है। आप समझिए, लोकतांत्रिक में टोटल का टोटल लोग यानी कि जनता पे छोड़ा गया है। किस पे छोड़ा गया है? जनता पे। और यहाँ पे अगर बात करें तो टोटल का टोटल डिपेंड करता है वहां के शासक, वहां के सैनिक, वहां के लोगों का कोई वैल्यू ही नहीं है। वो चुपचाप मौन व्रत करते रहे और काम चलाते रहे। इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अगर कोई देश लोकतंत्र है, तो वो लोकतंत्र तभी हो सकता है जब वहां पे यानी कि क्या बोल सकते हो, जनता का, यानी कि जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता का शासन, यही हो सकता है। समझिए? तो ये आप समझ गए होंगे कि लोकतंत्र क्या होता है। मेन भूमिका यही है कि लोगों का शासन होना चाहिए। तो आगे वीडियो में हम जानेंगे फिर लोकतंत्र के बाद कि आखिर भारत में लोकतांत्रिक देश है, फिर फ्रीडम क्या होता है, यानी कि बहुत सारी चीजें जानेंगे। तो आज के लिए मैं विदा चाहता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।